गोरखपुरिया भौजी को जो तुम टारगेट कर रही हो, महादेव भैया को टारगेट कर रही हो, निशाने पे ले रही हो और बोल रही हो कि हम वीडियो नहीं लाएंगे नहीं लाएंगे, और फिर तुम शॉर्ट पे शॉर्ट निकाल रही हो, लॉन्ग पे लॉन्ग निकाल रही हो। अगर उसका रिप्लाई महादेव भैया दे रहे हैं या गोरखपुरिया भौजी दे रही हैं, और फिर उन्हीं के ऊपर तुम निशाना करके टारगेट कर रही हो, उन्हीं को बदनाम कर रही हो, उनके खिलाफ उल्टा सीधा बोल रही हो, उनकी छवि खराब कर रही हो, तो क्या अपना सफाई वो नहीं देंगे? बताओ। और फिर जो बोलती हो कि हमको ऐसे बोलते, हमको वैसे बोलते, पब्लिक समझ चुकी है। तुम क्यों नहीं मान रही हो ये चीज को? क्यों बदनाम कर रही हो? गोरखपुरिया भौजी की गलती क्या है ये बता दो। तुम्हारी बहन को सपोर्ट करी, तुम्हारे बहन का चैनल चला गया था, जो वो रो रही थी, बिलबिला रही थी, उसकी इज्जत का वाट भी तुमने लगा दिया, वो टूट चुकी थी, उसकी सपोर्ट गोरखपुरिया भौजी करी, पब्लिक के डिमांड पे करी। उनकी क्या गलती है? जो तुम लोग झुंड बना करके गोरखपुरिया भौजी को ट्रोल कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो, उनकी गलती कहाँ पे है? जो तुम चैनल डिलीट को लेकर आज 3 दिन से चिल्ला रही हो, ऐसे कुछ लोग पहले भी, आज से 7-8 महीना पहले भी चिल्ला रहे थे। सभी को पता होगा, अयोध्या कांड वाला सब खूब छापे थे उन्हीं को बदनाम करके। क्या हुआ? कुछ मिला? चैनल डिलीट किसी और ने किया, नाम किसी और का बदनाम हुआ। क्या हुआ? गोरखपुरिया भौजी करती कुछ नहीं है, लेकिन उसको बदनाम कर देते हैं। और दोस्तों, कहावत है ना, जो बदनाम होता है उसी का नाम भी होता है। इन लोग जितना भी फड़फड़ाते हैं, होता कुछ नहीं है, बस फड़फड़ा के बैठ जाएंगे और खुद ही करेंगे, खुद ही मुंह में कालक लगा के बैठ जाएंगे। और गोरखपुरिया भौजी पहले भी वैसे थी, आज भी वैसे है, और तुम लोग के जलने से, तपने से, फड़फड़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, और वो आगे निकलती जा रही हैं। तो कुछ अच्छा कर लो, जो तुम लोग भी कुछ अच्छा करके दिखाओ। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। जहां भी रहे स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने काम पे व्यस्त रहे दोस्तों। और ऐसे ऐसे कुछ बड़े यूट्यूबर जब इस तरीके से घटिया हरकत करते हैं और बोलते हैं हम बड़े यूट्यूबर हैं, छी है, घिन है ऐसे बड़े यूट्यूबर पे। खुद ही कांड करते हैं और खुद ही बोलेंगे दीदी हो, बहनी हो, चाची हो, वीडियो क्यों बना रहे? क्यों ना बनाए? सोशल मीडिया किसी का बाप का है क्या? जो कर्म करोगे उसी को तो लाके रखेंगे। तुम लोग कर्म करो, तुम लोग के कर्मों पर कोई जो है बोले ना। तुम लोग बदनाम किसी को करो, लेकिन पब्लिक देखती रहे, बोले ना। शबनम को इज्जत की वाट लगा दी, शबनम को एकदम लाचार मजबूर कर दिया, रूपा को कर दिया, जानकी का चैनल डिलीट कर दिया। क्या क्या तुमने कांड किया नहीं है? चोरी नहीं हुआ था, चोरी का भी नाटक ड्रामा करी व्यूज के लिए, सब कुछ करके थक गई हो, अब आई हो गोरखपुरिया भौजी को बदनाम करने। इससे क्या मिलेगा? पब्लिक समझदार है, देखो फिर समझा रहे हैं, बेटा बहनी मुन्ना समझ जाओ, अपनी गलतियों को मान लो, किसी के पीछे इस तरीके से नहीं लगा जाता, ठीक है? समझदार हो? नहीं नहीं नहीं, समझदार तो नहीं हो तुम। समझदार होती तो ऐसी घटिया घिनौनी हरकत ना करती। और गोरखपुरिया भौजी का घंटा बाल उखाड़ नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं, बस ऐसे खाली रेंगते रहोगे। दोस्तों क्या ही बोले, मैं इतना कुछ बोलना चाह रही हूं, लेकिन चाह कर भी मैं नहीं बोल पा रही हूं कि ऐसी ऐसी औरतें, ऐसी ऐसी बेटी, ऐसी ऐसी बहन जिसके घर में पड़ जाए ना ये नागिन के जैसे, उसका घर बर्बाद हो जाएगा, जैसे कि इसका घर बर्बाद हो गया। ये खुद बोल रही थी ना अपने वीडियो में कि हमारे घर में किसी का नजर लग गया। अरे तेरा ही नजर लग गया तेरे घर में। जिसके घर की बेटी भाग कर चली जाए, उस माँ बाप के ऊपर क्या बीतता होगा पता है? पता होगा जब तेरी खुद की बेटी भागेगी। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ भगवान से, तुझे बेटी हो, और तूने जैसा जैसा जिसके जिसके साथ किया है, सेम तेरे साथ भी वैसे ही हो। दोस्तों ये प्रेग्नेंट नहीं थी, प्रेग्नेंट वो थी जो इसके घर में नौकर बन के रहती है। तो नाम ये क्या करती? नौटंकी, प्रेग्नेंट हूं। गोरखपुरिया भौजी को उसी समय से ये ताना मार रही थी, लेकिन शायद कोई समझ ही नहीं पा रहा था। हर वीडियो में ये टांग खींच रही थी गोरखपुरिया भौजी का, लेकिन गोरखपुरिया भौजी का स्थिति नहीं सही था, वो नहीं बोल रही थी। लेकिन महादेव भैया थक गए इसकी नौटंकी देखते देखते, तब रिप्लाई दिया। इसको ये भी शर्म नहीं लगा कि उनके घर पे इतना बड़ा दुख पड़ गया, विपत्ति पड़ गया, तो कम से कम अभी हम अपने मुंह को, ढक्कन को, गट्टर को, ये इसका गट्टर है, बंद करके रखें। लेकिन जब ये देखी है कि ये परेशान है,
तो ये भी उसी में परेशान करने के लिए कूद पड़ी है। इसको डॉलर की भूख पड़ी है, व्यूज के लिए। दूसरों को बोलती है कि व्यूज के लिए कर रहे, सबसे बड़ा व्यूज के लिए नाटक तो तू ही रच रही है। तेरे घर पे चोरी नहीं हुआ था, लेकिन तूने दिखाया कि नाटक नौटंकी, रोना पीटना, कि चोरी हो गया। गोरखपुरिया भौजी भागी दौड़ी तेरे घर पे गई, और उनके घर पे इतना बड़ा दुख विपत पड़ा। एक कॉल करके पूछी, तेरे अंदर तो इतना ईगो है, इतना ईगो है कि शायद ऊपर वाला देख रहा है। अब तुझे मिलेगा, सूद ब्याज जोड़ के मिलेगा, तू टेंशन ना ले। तू बहुत बहुत लोगों को तू सता चुकी है, और बोलती कि हम कुछ किए ही नहीं। दोस्तों, देखने में ये नागिन और टीबी हड्डी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ये लोग जहरीले हैं। जिस घर में ये लोग चले जाएं, जिसके ऊपर इनकी छत्र छाया पड़ जाए, उसका नष्ट हो जाएगा। ऐसे ये लोग हैं। बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूर कर दिए। तुम लोग ने अत्ती मचा दिया, अत्ती मचा दिया। शबनम के पीछे लगे, रूपा के पीछे लगे। रूपा बेचारी इतना रो रही है, इतना रो रही, उसका दर्द। कैसी बहन है रे तू, कैसी बहन है? तुझे जरा से भी दर्द नहीं है। मेरी अगर दीदी रो दे ना, तो मेरा कलेजा फट जाता है। तेरी दीदी रो रही है, तुझे कैसे सब्र हो जाता है? और गोरखपुरिया भाभी बताई ही है कि जो ये बोल रही है उन्हीं के घर पे कि आ जाएंगे तो चप्पले चप्पले मारेंगे। और ये क्या बोली थी अपने बेटे के मुंडन में कि मैं सबको बुलाई थी, कोई आई ही नहीं। दोस्तों, इतना एक नंबर की ये झूठी है कि क्या बता, एक नंबर की झूठी भगोड़ी। भगोड़ी है ये, भक्करा ही है, भगोड़ी। दोस्तों, इसको भगोड़ी, नागिन भगोड़ी बोलना। एक नंबर की झूठी। झूठ हर एक चीज में इसका झूठ ही रहता है, और इसका पोल पट्टी बहुत जल्दी खुल जाता है। और शबनम जब इसको ठोकी थी, तब इसका छटपटाहट लगा था, तब दौड़ के गोरखपुरिया भौजी के चाटने गई थी। और बोल रही है गोरखपुरिया भौजी कि हमारे घर पे चाटने आई थी। वो किसी के घर पे चाटने नहीं जाती। तुम लोग दुम हिला के चाटने गए थे, भी ठंडी में ही गए थे दुम हिला के चाटने। हम देखे हैं वो भी वीडियो। समझ में आया? ज्यादा यहाँ पे ज्ञान प्रवचन ना दो। यहाँ पे सब कुछ पब्लिक देख चुकी है। हर वीडियो में मैं यही बताती हूँ, पब्लिक देख रही है। दूध का दूध, पानी का पानी, सब कुछ हो गया। शर्म कर लो, और शर्म करके अपने इस कर्म कांड का एक सॉरी का वीडियो डालो, और शांति से जाओ अपने घर पे, चद्दर ओढ़ के सो जाओ। ठीक, अपने काम पे फोकस करो। नौटंकी तुमको करके डॉलर बटोरने का जो लत लगा है, ये ऊपर वाला बहुत जल्दी देगा, और सूद ब्याज जोड़ के देगा। क्योंकि तुम्हारा जो ये नाटक, बहुत पब्लिक थक चुकी है देख देख कर। तुम अब भाभी को, गोरखपुरिया भाभी को टारगेट कर रही हो, अब इसके बाद में किसी और को टारगेट करोगी, क्योंकि तुम्हारी ये फितरत है। तो दोस्तों, करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, और फिर लेकर आएंगे नागिन के लिए धमाकेदार वीडियो। तो इस वीडियो से आप लोग एंजॉय करिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम।